अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 अप्रैल और इतवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बाखबर रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। लगातार अमवात में कमी हो रही है। दूसरी तरफ जो यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि स्पेन में जल्द हालात अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा एमरजेंसी की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं स्पेन की, जहां से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अमवात में मुसलसल कमी हो रही है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो तकरीबन 674 अफराद हलाक हुए हैं। अगर हम जायज़ा लें, गुज़िश्ता 3 दिन से लगातार अमवात में कमी आ रही है। अगर बात की जाए कि 26 मार्च से लेकर आज के दिन तक ये पहली बार हुआ है कि हलाकतें जो है वो 700 से कम हो गई हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसके बाद मजमूई तौर पर स्पेन में हलाकतों की तादाद 12,418 है। याद रहे कि ये अमवात इटली के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा अमवात है। उसके बाद अगर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 6,000 के करीब नए केसेस आए हैं, जिनके बाद मजमूई तौर पर स्पेन में मुतासरा अफराद की तादाद 1,30,760 तक जा पहुंची है। याद रहे कि अमेरिका के बाद स्पेन दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन गया है। उसके बाद बात करते हैं कि कितने अफराद जो है इंतहाई सीरियस है। तो ऐसे अफराद की तादाद 6,860 के करीब बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऐसे खुशनसीब अफराद की जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं। तो ये भी इंतहाई खुशी की बात है कि ऐसे अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। तकरीबन 38,000 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जो इस ख़तरनाक बीमारी से बच निकलने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका कौन सा है। तो जैसा हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि दारुल हुकूमत मैड्रिड सबसे ज़्यादा मुतासरा है, जहां तकरीबन 37,584 केस हैं। यहां अगर अमवात की बात की जाए तो तकरीबन 4,941 अफराद यहाँ फौत हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कतालोनिया की, जहां हमारी बहुत ज़्यादा कम्यूनिटी रहती है। तो यहाँ तकरीबन टोटल केसेस जो हैं वो 26,032 के करीब है। और अगर अमवात की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 2,637 अफराद अब तक वफात पा चुके हैं। यकीनन ये अगर अमवात का जिक्र करें तो लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन ये मुसलसल खुशी की बात है कि अमवात जो है मुसलसल कम हो रही हैं। दूसरी तरफ जो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया है कि स्पेन में हालात जल्द बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उनका कहना था कि रोशनी की उम्मीद नज़र आना शुरू हो गई है। इसके अलावा उनका कहना था कि लॉकडाउन के मुकम्मल असरात सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिस मकसद के लिए लॉकडाउन किया गया था उस मकसद में हमें कामयाबी हुई है। उनका कहना था कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, नए केसेस में कमी आती है, हम फौरी तौर पर लॉकडाउन को उठा लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से स्पेन की मईशत पर बहुत से असरात मरतब हुए हैं और मुस्तकबिल में स्पेन को चलाने के लिए स्पेन की गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये हालात नॉर्मल हो और स्पेन में रूटीन की ज़िंदगी बहाल हो जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही है और आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ कोरोना की मजबूरी सूरत हाल क्या है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।